नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 जून को वट अमावस्या है। इस दिन वट सावित्री व्रत होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ। इस व्रत को करते क्यों हैं? जो सावित्री ने सत्यवान की रक्षा के लिए दीर्घायु की कामना से किया था। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना से वट की पूजा अर्चना करती हैं। परंतु होता क्या है, कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसका लोगों को ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता। अपने धर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी करते हैं अधूरी जानकारी होने के कारण, जिसका शुभ फल ना मिलकर अशुभ फल प्राप्त होता है। व्रत भी करते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं। एक भेड़ चाल बना रखी है लोगों ने, उस भेड़ चाल से अज्ञानता के कारण गलतियां करते हैं, जिसका अशुभ फल प्राप्त होता है। इसको दूर करने के लिए जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे बताता हूँ, ये व्रत जो होता है, ये वट सावित्री व्रत है, जो सावित्री ने सत्यवान की रक्षा के लिए दीर्घायु की कामना से किया था। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना से वट की पूजा अर्चना करती हैं। ये वृक्ष लंबी आयु वाला वृक्ष शिव स्वरूप माना गया है, इसलिए उसकी पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी बताया, अधिकांश स्त्रियां, माताएं, बहनें रूढ़िवादी परंपराओं के कारण वट वृक्ष की टहनी की पूजा करती है। अब आप बताइए, हमें पूजा करनी थी वृक्ष की और हम उसकी टहनी की पूजा कर रहे हैं। इसके कारण बहुत भारी दोष लगता है। जिस विशाल वट की पूजा सौभाग्यवती स्त्रियां पति की दीर्घायु की कामना से करती हैं, उसी वट को तोड़ने या तुड़वाने के अपराध के कारण हम उस सौभाग्य से वंचित रह जाते हैं। क्योंकि जिस वृक्ष से हम दीर्घायु की कामना करते हैं, उसी वट वृक्ष को खंडित करके, तोड़ करके हमने जो अपराध किया, उसका हमें दंड मिलता है। सावित्री ने वट की उपासना की थी, ना कि बड़ की टहनी की। पहली बात तो, अमावस्या के दिन किसी वृक्ष को तोड़ना अपराध है। ऊपर से पूजनीय वृक्ष, और जिस दिन विशेष पूजा का दिन है, उस दिन उसका खंडन करना तो महा अपराध है। इसलिए इस भेड़ चाल से बचें और औरों को भी बचाएं, और वट वृक्ष के पास ही जाकर पूजन करें। बल्कि जो लोग तोड़ते हैं उनको भी रोकें, क्योंकि बड़ के पेड़ की उपासना है, ना कि टहनियों की। तुलसी की पूजा की जाती है, ना कि तुलसी के पत्तों की। सजीव की पूजा की जाती है, जो जीवित है उसकी पूजा की जाती है, उस वृक्ष की पूजा की जाती है, ना कि निर्जीव की। लीजिए, अब ये भी बताते हैं कि सावित्री ने सत्यवान के जीवन की रक्षा हेतु वट वृक्ष को ही क्यों चुना, जबकि नारायण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। फिर भी वट की पूजा कर यमराज को भी परास्त कर दिया। सावित्री जानती थी कि काल को महाकाल ही परास्त कर सकता है, किसी देवता के जटा नहीं, केवल महाकाल के ही जटा है। वही किसी भी वृक्ष के जटा नहीं होती, केवल वट वृक्ष के ही जटाएं हैं। इसी कारण वट वृक्ष सदा शिव ही है, और सावित्री ने वट को ही पूजा, और वट रूपी सदा शिव ने काल रूपी यम को परास्त कर सत्यवान के प्राण वापस लौटाए। सनातन में किसी भी वृक्ष को नष्ट न करने का आग्रह किया। वहीं सनातन में मुर्दों की पूजा नहीं की जाती। आप सोचे कि कोई टहनी जब तक पेड़ पर लगी है हरी ही रहती है, और पेड़ से पृथक होते ही मुरझा जाती, अर्थात सूख जाती। मतलब ये हुआ कि कोई टहनी पेड़ से अलग होते ही मृत प्राय या मृत्यु को प्राप्त होती है। अब आप सोचें कि मुर्दा टहनी से किस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर्यावरण बचाओ आंदोलन भी चलता ही रहता है। दुख होता है कि वट अमावस्या के दिन वट वृक्ष पर एक भी पत्ता नहीं मिलता। वह वृक्ष अपनी हरियाली समाप्त होते
कितना दुखी होता होगा, जबकि हमारा एक भी बाल तोड़े जाने पर कितना कष्ट होता है। कृपया आज के दिन जो एक महापर्व है उसे नष्ट न करें। वट पर ही जाएं और जीवित वृक्ष की ही पूजा कर वृक्ष के अभिशाप से बचें। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सभी माताएं बहनों से आग्रह करता हूँ कि इस गलती को ना दोहराएं। जो आज तक आप लोग करते आए हैं वो ना करें। वट का एक वृक्ष अपने घर में, अपने गमले में, किसी बड़े गमले में लगाएं, उसकी नित्य पूजा करें, कच्चा दूध उसमें चढ़ाएं, प्रतिदिन चढ़ाएं। और अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर में ही लगाकर उसकी पूजा करें। अगर आपके आसपास कोई वृक्ष है तो वहीं जाएं, वहीं जाकर उसकी पूजा करें। आप व्रत भी रखते हैं, आप सारे कार्य करते हैं, आपके अंदर श्रद्धा भावना भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको जानकारी अधूरी है। इसलिए अब जब आपको जानकारी मिल चुकी है तो आप ये गलती ना दोहराएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी माताओं बहनों को इस जानकारी का पता चले और भविष्य में होने वाले नुकसान से बचें और महाशिव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। नई वीडियो के साथ मैं आपके पास फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।